और मनसुख भाई जैसे कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ मनसुख भाई नहीं है, यहाँ के सब कार्यकर्ता मनसुख भाई बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। राम हमारे डीएनए में है, राम हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है और हम जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी की गारंटी होती है, वो गारंटी पूरी करने की गारंटी होती है। It's a scorching heat day here in Porbandar and in a quaint village in Dhoraji. This is the kind of campaign that we see of the Union Minister Mansukh Mandavia, who is now contesting from the constituency of Porbandar. What we see are cadre of the BJP who are from children to old people as well, from booth level workers to page pramukhs and district presidents. In each and every nuanced place of Porbandar, in fact, going there and carrying out a talk with the people of Porbandar as well. We have very interesting children as well who have dressed up as Gandhi, who have dressed up as Bharat Maa, and all of them are in fact campaigning for Mansukh Mandavia. Let's try to get in a word from them because we see very nicely the decoration as well has been done. All of this has been taken care of as Mansukh Mandavia really arrives here. आप बताओ आप क्या बनकर आए हो, किस तरह से यहाँ पर खड़े हो? बीजेपी की रैली है, मनसुख मांडविया को मिलने के लिए आए हो? मैं यहाँ झांसी की रानी बन के आई हूँ। मैं मांडविया के स्वागत करने आई हूँ। झांसी की रानी बन के आए हो और ये कैंपेन आपका चालू रहेगा, आप मनसुख मांडविया को भी मिलने आए हो यहाँ? हाँ। आप बताओ आप गांधी जी बनकर आए हो, किस तरह से यहाँ पर कर रहे हो प्रचार पूरा? मैं प्रचार कर रहा हूँ और बीजेपी के लिए? हाँ बीजेपी ने अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा काम किया बीजेपी ने। So you can see that children in fact have also come here. Let's get in a word from the people. In fact, interestingly, Mansukh Mandavia's better half, as you can call her, is also present here. And we'll try to get in a word from the workers though to understand how they are working here. बताइए किस तरह से यहाँ पर पूरा कैंपेन हो रहा है? पोरबंदर में हम देख रहे हैं जगह जगह गांव-गांव जाके मनसुख मांडविया प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो लोग अपने आप सोच रहे हैं कि कब 7 तारीख आ जाए, कब हम मोदी सबको तीसरी बार वड़ा प्रधान बनाए। पूरा एक जो क्षेत्र है उसमें बराबर सा कैंपेन चल रहा है। हर गांव सोच रहा है कि तात्कालिक हम लोग वोटिंग करें और मनसुख भाई 5 लाख से 6 लाख के ऊपर आजू बाजू मत से जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने आप, क्योंकि आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, ये सब जो योजना है वो गाँव पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये योजना जो इम्प्लीमेंट हुआ ना, इसके लिए लोग अपने आप सोच रहे हैं कि भाजपा को वोट करना है बस, और मोदी साहब को। और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? जो बूथ लेवल वर्कर्स हैं, पेज प्रमुख हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि काफी बड़ा मार्जिन आप कह रहे हैं कि वो एक आपका एम्बिशन है। भाजपा में एक सिस्टम चल रहा है पूरा पेज समिति तक लोग अपने एक बनाया है। तो ये बूथ प्रमुख है, पेज प्रमुख है, वो सब काम कर रहे हैं। इसीलिए वोटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 70% तक वोटिंग हो जाए, बस ऐसा सोच रहे हैं। So what we can see is essentially them stating that 70% of voting needs to be done. She's refused to speak to the media, doesn't want to be in the glare. But this is the better half or the wife of Mansukh Mandavia as well, who is campaigning along with the women workers here on the ground here in Porbandar. Let's get in a word from the women workers as well to understand how they are looking at the entire कैंपेन। आप बताइए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी जुड़ रही हैं मनसुख भाई मांडविया के साथ में, किस तरह से प्रचार चल रहा है यहाँ पे? बीजेपी का कैंपेन किस तरह से आप देख रहे हैं? खूब सरस बीजेपी का प्रचार चल रहा है, क्योंकि जन जन में और घर घर में एक ही नारा है कि मोदी सरकार अब की बार 400 पर। ठीक है, आप देख रहे हो सभी के जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे ही माहौल बनता है। तो इस बार कितना टारगेट है आप लोगों को कार्यकर्ताओं के हिसाब से? किस तरह से बोला है कि इतना मार्जिन से जिताना है? क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है गुजरात में कि बीजेपी को पता है 26 की 26 सीट आएंगी, पर एक मार्जिन की एक एम्बिशन, मार्जिन के ऐसे है कि हमें 5 लाख पार होने की मार्जिन है। ये कॉन्फिडेंट है आपको कि पोरबंदर में 5 लाख से ऊपर जाएगी और कम नहीं रहेगी? ठीक है, So that is really the confidence. अब आप बताइए किस तरह से हम देख रहे हैं मनसुख भाई मांडविया पहला अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं,
क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। 2002 के बाद में पहला इलेक्शन वो ग्राउंड पे भी लड़ रहे हैं। हर एक छोटे छोटे गांव में जाकर वो कैंपेन कर रहे हैं। एक छोटी गांव में ही इस समय हम खड़े हैं। किस तरह से देख रहे हैं पूरा प्रचार? मनसुख भाई ये पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। मनसुख भाई ने कहाँ स्टेटों में इलेक्शन लड़वाया है और मनसुख भाई जैसे कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ मनसुख भाई नहीं है। यहाँ के सब कार्यकर्ता मनसुख भाई बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि हर सीट 5 लाख से जीतेंगे, 5 लाख नहीं, ये हम गुजरात में टॉप 3 में आने वाले हैं। ये पोरबंदर लोकसभा चुनाव जीत के आएंगे हम। Alright, so that essentially is the mood of the workers on the ground and enthusiasm, as you can see right behind me. How children and old people as well are coming out. In fact, Mansukh Mandavia arriving here to carry out this rally on several of the issues, and the ambition and the target of the BJP worker is 5 lakh votes. Behind me is all of his workers and cadre, in fact, welcoming him, meeting him. We are looking at the former ministers also present here, and of course, this being a part of the Thoraji Assembly constituency. As of now, in a quaint village here in Porbandar itself, that Mansukh Mandavia has arrived, and he will, in fact, be meeting with all of the workers and the Karyakartas here in the Porbandar constituency. What you see is him meeting with the workers, meeting with the Karyakartas, making sure that the victory is of more than 5 lakh votes. What you see is Union Minister Mansukh Mandavia in his element as a candidate. Now what is also interesting to watch out for is how he is meeting each and every person as he is coming down from that rally, making sure that he is also meeting with each and every supporter, each and every karyakarta, each and every cadre who has come to welcome him. In fact, he's making sure that the children who are dressed up as Gandhi and Jhansi ki Rani are also present here, and they in fact are also walking alongside of him. Essentially, that is what we see Mansukh Mandavia doing as a candidate. We will get a word from him as well before we get an in-depth conversation with Mansukh Mandavia. But as of now, him as a candidate here in Porbandar, making sure he meets with all of the party cadre. What we see is Mansukh Mandavia in his element. In fact, as a candidate here, what you can see is him being garlanded, walking along with Gandhi and Jhansi ki Rani as children, and meeting with all of the workers, and that essentially are the pictures that we are trying to show you from Porbandar. Him as a candidate, him meeting each and every person here. We'll try to get a word from him. Mansukh bhai, हम पूरे दिन आपका पूरा ये कैंपेन हम ट्रेल कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से प्रचार हो रहा है। हम आपको भी अपने एलिमेंट में देख रहे हैं एज अ कैंडिडेट के तौर पे। आप हर किसी से मिलजुल रहे हैं, हर किसी गांव में जा रहे हैं। किस तरह से प्रचार आप इस वक्त का बीजेपी का आप देख रहे हो, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, श्रद्धा मोदी जी के साथ है। इसलिए हमें विश्वास, हमें जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, यही आशीर्वाद हमारे जीत के लिए निमित्त बनेगा। वाह मनसुख भाई, ये हम देख रहे हैं कि पहली बार अब राज्यसभा का मेंबर होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो हमें देखने मिल रहा है कि आप हर एक गांव में, हर एक गली में जाके हर किसी से मिल रहे हैं। और इस बार का जो टारगेट है वो दिया गया है 5 लाख से भी ज्यादा की जो विक्ट्री है बीजेपी के लिए। आप जैसे जन सनाब को देख रही हो, उससे आप ही तय कर पाओगी कि 5 लाख प्लस से हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुमत से जीतेंगे। किस तरह से आपका अनुभव रह रहा है मनसुख जी एज अ कैंडिडेट, क्योंकि अब आप भी कितने टाइम बाद भी अब ग्राउंड पे हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कैंडिडेट के तौर पे हर किसी से मिल रहे हैं, और पूरा जो 400 पार का जो टारगेट है उसको भी किस तरह से पूरे नेशनल में मैं देख रहा हूँ
कि इस बार जो जनता मोदी जी के विकास कार्यों के प्रति और मोदी जी की प्रजालक्षी नीतियां और जो सामान्य जनता है उसके जीवन में जो बदलाव आया है, आप देख रही हो, प्ले कार्ड लेके लोग घूम रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हमें मुफ्त अनाज दिया, मोदी जी ने हमें पक्का मकान दिया, मोदी जी ने हमें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया। ये सब लोग स्वयंभू, आप उससे भी बात कर सकती हो, वो बता रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे जीवन में बदलाव करा है, तो हमारा जीवन बदला है, इसलिए हम मोदी जी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। So you can see that a temple is where in fact he is going right now. We'll let him go. We'll keep talking to him as and when his campaign really goes forward to understand how essentially Mansukh Mandavia is fighting as the BJP candidate. And right now at a very quaint village here in Dhoraji, in fact is meeting with each and every Karyakarta, meeting with all the children who have come to greet him, taking blessings of the people who have come to see him. And that essentially is what Mansukh Mandavia is carrying out his campaign as. We will keep tracking each and every movement of Mansukh Mandavia as we get you all this campaign details. Stay with us as we bring you each and every update all from the ground. So we are in the middle of the campaign of Mansukh Mandavia. We are going to each and every village where he is going for his campaign, and right now we've gotten a few minutes right before lunch. We have caught him. We have stopped him from going to get his lunch, and we are getting this conversation for you. मनसुख भाई, हम आपके साथ साथ पूरा कैंपेन हम देख रहे हैं, किस तरह से हर एक गांव में जाके प्रचार किया जा रहा है, हर एक जगह पे हर एक कार्यकर्ता से मिला जा रहा है, और मैं ये भी देख रही हूँ आप हर रैली में जो भी बीजेपी के काम है वो सब किए हैं, और आप लोगों से पूछ रहे हैं, एक रिजल्ट मांग रहे हैं, एक रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि कितना कुछ काम ग्राउंड पे हुआ। किस तरह से आप ये देख रहे हैं लोगों का भी जो उनका रिस्पॉन्स? देखो, जनता भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी से कैसे कनेक्ट हो रही है, आपने प्रत्यक्ष देखा होगा। हमारी सरकार ने सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव लाया है, अपने जीवन को सरल और सुगम बनाया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सरकार को महसूस कर रहे हैं, उनकी ही ये उपलब्धि है। आपने पिछले गांव में देखा होगा, एक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी थे और उसके बेटे 20 साल की आयु के थे, उसको किडनी की बीमारी थी और सामान्य किसान थे। तो कैसी स्थिति में उन्होंने सरकार ने उसको मदद की। तब जाके जब जनता के सामने जब वो मुझे मिल रहे थे तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। वो बताते हैं कि जनता को महसूस हो रहा है कि सरकार हमारे जीवन में और हमारी सुख दुख में साथी है, साथ में रहती है, उसका एहसास हमने करा। मैं भी बहुत भावुक हो गया, क्योंकि ये स्थिति जब आती है और जो गरीब लोग हैं वही गरीबी को समझ सकते हैं। और हमारी कहावत है, जो अमीर लोग गरीब की स्थिति को एक बार समझ ले तो दुनिया में गरीबी टिकेगी ही नहीं। और ये मोदी जी स्वयं ये कैसे परिवार से पैदा होकर आज भारत के प्रधानमंत्री है, और उन्होंने जो योजना बनाई है वो जनता को कैसे स्पर्श करती है वो हमने महसूस करा, आपने भी करा। मनसुख भाई, ये एक मुद्दे काफी सारे निकल कर आए हैं इस इलेक्शंस में, जैसे में हम आपके रैलीज में भी देख रहे थे कि राम आएंगे वाले जो भजन है वो हो रहे थे, और हर एक कैंपेन में हमने ये जरूर देखा है कि एक राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठा है, और ऑपोजिशन ने भी काफी इसको पॉलिटिसाइज करने का ट्राई किया है। पर एक ये आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी की जीत को भी, कि किस तरह से राम मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें ऑपोजिशन में अगेन उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की? मेरा ये मानना है, राम हमारे डीएनए में है, राम हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। इसलिए जब अयोध्या में रामचंद्र भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे समय में ने सभी लोगों को इनवाइट किया था। उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया था, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करा था, लेकिन कई पार्टी नहीं गई, वो उनका विषय है। पॉलिटिक्स करने का बहुत कुछ विषय है,
वहाँ करना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन में करना चाहिए, लेकिन हमारे आस्था के केंद्र बिंदु पर राजनीति करना उचित नहीं है जो विपक्ष ने करी। तो आप इस समय इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई सारी जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री खुद हैं, उन्होंने भी ये चीज उठाई थी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की थी और इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो की बात की थी, कहते हुए कि ये एक वेस्टफुल पीस ऑफ पेपर है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है और ये जो भी वायदे करते हैं वो कभी उन्होंने पूरे भी नहीं किए। उसमें ऐसा है, वो वायदा करते हैं और कुछ करते नहीं है। ये लंबा 75 साल का जनता का अनुभव है। मैं छत्तीसगढ़ इलेक्शन में था तो उन्होंने वादा किया था, केवल आकाश में से स्टार उतारने की बात नहीं की थी, बाकी सब कुछ कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम एजुकेशन मुफ्त कर देंगे, हम हर युवाओं को 5,000 का पेंशन दे देंगे, ये सब बहुत कुछ कहा था। लेकिन इलेक्ट होके आई तो हमारी सरकार, हमने आपने देखा होगा हमारी मैनिफेस्टो में हमने विजन दिया है और विजन के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हम नहीं कहते हैं लेकिन देश की आवश्यकता होती हम करते हैं, इसलिए लोगों की श्रद्धा और विश्वास भाजपा की ओर बढ़ा है, मोदी जी की ओर बढ़ा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। और ये आप देख रहे हैं, गांव है, आप मेरे साथ सुबह से घूम रही हो, गांव है, जनता का प्रतिभाव आप देख रही हो। किसी को पकड़ के आप रैली में नहीं ला सकते, पकड़ के पदयात्रा में नहीं जोड़ सकते, स्वयंभू लोग आते हैं, उसके चेहरे पे मुस्कुरान है। ये बताता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मनसुख भाई, क्योंकि हमने बात की मैनिफेस्टो की, क्योंकि हमने बात की संकल्प पत्र की, तो एक CAA NRC एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस बार, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक इशू था, और इस बार CAA NRC के भी प्रॉमिस और UCC के भी प्रॉमिस बहुत सारे किए हैं। उसको किस तरह से देखते हैं और टाइमलाइन किस तरह से देखते हैं कि कब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो? नहीं, हम जो कहते हैं हम इतना ही कहते हैं जितना हम कर सकते हैं, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी की गारंटी होती है, वो गारंटी पूरी करने की गारंटी होती है। अच्छा मनसुख जी, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉलिटिक्स की तो बात की ही है, पर यू एज अ कैंडिडेट हमने काफी सारे बहुत इंटरेस्टिंग रैलीज भी आपकी देखी हैं। हमने कई बार देखा है, मैं खुद आपको पर्सनली कवर कर चुकी हूँ, जब आप पार्लियामेंट पे आते हैं साइकिल चलाकर आते हैं, आपको एक सस्टेनेबल या ग्रीन इनिशिएटिव वाला भी मंत्री माना जाता है। तो किस तरह से उसको देख रहे हैं, कैसे आपके जो वो पर्सनल विचार है, पर्सनल फिलोसफीज है, वो भी अब इस बार पॉलिटिकल कैंपेन में उतर के आ रही है? कल भी आपकी एक साइकिल रैली है। साइकिलिंग इज नॉट फैशन टू मी, इट्स पैशन टू मी। साइकिलिंग एक पैशन होना चाहिए, और एक साइकिल में कितनी ताकत है देखो। एक तो साइकिलिंग से बेस्ट एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी उसमें है, तीसरा फ्यूल का कंजप्शन कम हो सकता है, और डेवलप्ड कंट्री में भी साइकिल का यूज होता है। तो हम उसको क्यों गरीब का व्हीकल माने? हमें साइकिलिंग ही करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। कल सुबह में भी मैं साइकिलिंग करूंगा, और ग्रीन इनिशिएटिव के लिए कल पृथ्वी विज्ञान डे है, तो उस दिन पर भी मैं जनता को संदेश दूंगा। और क्योंकि आपका ये पहला जो इलेक्शन है, हम देख रहे हैं 2002 के बाद में पहली बार आप ग्राउंड पे भी जो इलेक्शंस है लड़ा जा रहा है, आप राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, किस तरह से आपका मेडन इलेक्शन भी आप इसको देख रहे हैं, किस तरह से कैंपेन देख रहे हैं? देखो, मैं विधायक रहा 5 साल, 12 साल राज्यसभा का सदस्य रहा, और मैं कई चुनाव लड़ा, कई चुनाव लड़ाया। फिर एक बार पार्टी ने मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर लोकसभा सीट से कहा गया है, तो मैं वहां जनता के बीच में जाके कैंपेन कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हेल्थ की जो आपको पोर्टफोलियो मिला था, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पे वो पोर्टफोलियो संभाला है। कोविड-19 जब हमारे पूरे वर्ल्ड में हमें देखने मिल रहा था, पर बहुत सारी अच्छी भी चीजें हुई है। जो वैक्सीन हमारा पूरा जो अभियान रहा है, उसके देश भर में, दुनिया भर में चर्चे हुए हैं। किस तरह से आपका वो टेन्योर आप देखते हैं, और आगे के 5 साल में भी किस तरह से आप अपना? ये स्वाभाविक है, जो भी जिम्मेवारी मोदी जी ने मुझे दिया, और मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करूं। मोदी जी के मार्गदर्शन में मैंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर एक क्रूशियल सिचुएशंस में वैक्सीन निर्माण से लेके वैक्सीनेशन अभियान चलाना हो, मेडिसिन की उपलब्धता करानी हो, नहीं केवल मेडिसिन की उपलब्धता कराना, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम केवल हमारी ही चिंता ना करें, हमें दुनिया की भी चिंता करनी चाहिए।
वैसी स्थिति में 150 देश में एक क्रूशियल सिचुएशंस में दुनिया को वैक्सीन पहुंचाई। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी फिलॉसफी है, उसको चरितार्थ करने के लिए जो मुझे दायित्व दिया गया था वो दायित्व को अदा करने की मैंने भली भांति कोशिश की। All right. Thank you so much, Mansukh Mandavia there, the candidate from Porbandar, who we will be trailing, and we are getting in a word from him as candidly as possible to understand how essentially he is on the ground carrying out this campaign, and how there is also a relation between his personal philosophies of green initiatives as well that he takes, and that he is also inculcating in the campaign as well. We are bringing you each and every update of each and every candidate, at least this time here from Mansukh Mandavia from the constituency of Porbandar. Don't go anywhere. We'll bring you each and every update of candidates from across the country on Republic.